दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या किसी बड़े हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखते वक्त आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कुछ लॉयर्स कोर्ट रूम में अलग ही पहचान रखते हैं। जजेस उनकी आर्ग्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से सुनते हैं। जूनियर एडवोकेट्स उनके आसपास खड़े होकर नोट्स लेते रहते हैं। कोर्ट की फ्रंट रो में उनके लिए अलग जगह होती है। कई बार पूरा कोर्ट रूम उनके आने से ही अटेंटिव हो जाता है। ऐसे लॉयर्स को हम सीनियर एडवोकेट्स के रूप में जानते हैं। लेकिन सीनियर एडवोकेट होता क्या है? क्या ये प्रमोशन होता है? क्या ये सिर्फ एक्सपीरियंस के सालों का रिवॉर्ड है, या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है? आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की पूरी जर्नी समझेंगे, इसका इतिहास, इसका महत्व और 2026 के नए रूल्स और वो क्वालिटीज जो किसी एडवोकेट को प्रोफेशन के शिखर तक पहुंचाती है और सीनियर एडवोकेट बनाती है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन दूर कर लेते हैं। सीनियर एडवोकेट बनना कोई प्रमोशन नहीं होता। ये कोई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी नहीं है। सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन असल में कोर्ट की तरफ से दिया गया एक प्रोफेशनल ऑनर है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 16 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन देता है अगर कोर्ट को लगता है कि उस एडवोकेट ने अपनी लीगल एबिलिटी, प्रोफेशनल स्टैंडिंग, एथिक्स और कंट्रीब्यूशन के बल पर प्रोफेशन में एक अलग पहचान बनाई है। इसलिए सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन को जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। कोर्ट ये कह रही होती है कि ये लॉयर प्रोफेशन के सबसे बेहतरीन प्रैक्टिशनर में से एक है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। ब्रिटिश एरा में इंडियन लीगल प्रोफेशन दो अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, बैरिस्टर और एडवोकेट्स। बैरिस्टर्स को एक एलीट क्लास माना जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद एडवोकेट एक्ट 1961 ने प्रोफेशन को यूनिफाई कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट ने यह भी समझा कि प्रोफेशन के अंदर एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। इसीलिए दो क्लासेस क्रिएट की गई, सीनियर एडवोकेट और अदर एडवोकेट। ये एक डेमोक्रेटिक और मेरिट बेस्ड डिस्टिंक्शन थी, जहां कोर्ट किसी लॉयर को उसकी एक्सीलेंस के लिए फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है। अगर हम भारत के कुछ लेजेंडरी सीनियर एडवोकेट की बात करें तो कई नाम आते हैं, जैसे इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, के प्रसन्ना, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, अरविंद दातक, कॉलिन गोंजाल्विस और राजू रामचंद्रन जैसे नाम सीनियर एडवोकेट इंस्टीट्यूशन की प्रेस्टीज को डिफाइन करते हैं। अब सवाल उठता है कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन होता क्या है और इसे डेजिग्नेट करता कौन है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। सिर्फ दो इंस्टीट्यूशंस के पास ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स। कोई बार काउंसिल, बार एसोसिएशन या गवर्नमेंट किसी लॉयर को सीनियर एडवोकेट नहीं बना सकती। ये एक्सक्लूसिवली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का पावर है। इसी वजह से डेजिग्नेशन की प्रेस्टीज बहुत ज्यादा है। कोर्ट खुद इवेल्युएट करती है कि कैंडिडेट इस डिस्टिंक्शन के लायक है कि नहीं। और हाई कोर्ट्स के अपने स्पेसिफिक इंडिविजुअल रूल बुक्स भी हैं, जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट रूल 2024 एक्सेट्रा। अब आते हैं 2026 के सबसे बड़े रिफॉर्म पर। 11 फरवरी 2026 को 11 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स 2026 नोटिफाई की। ये गाइडलाइन एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद आई थी, जितेंद्र अलियास काला वर्सेस स्टेट। इस जजमेंट ने पुराने पॉइंट बेस्ड सिस्टम को वर्चुअली रिप्लेस कर दिया। पहले कैंडिडेट्स को पब्लिकेशंस, जजमेंट, इंटरव्यूज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर न्यूमेरिकल मार्क्स दिए जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लीगल ब्रिलियंस को स्प्रेडशीट्स के नंबर्स में कैप्चर नहीं किया जा सकता। कोई एडवोकेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्ट रूम परफॉर्मर हो सकता है, लेकिन पब्लिकेशन कम हो सकते हैं। कोई एकेडमिक जाइंट हो सकता है, लेकिन ओरल एडवोकेसी कम हो सकती है। कोर्ट ने होलिस्टिक असेसमेंट को प्रेफरेंस दिया। फोकस है ओवरऑल एबिलिटी।
स्टैंडिंग एट द बार, प्रोफेशनल रेपुटेशन और फुल कोर्ट कंसेंसस पे। इस जजमेंट ने पॉइंट बेस्ड इवैल्यूएशन और इंटरव्यू सिस्टम फॉर सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन अब एबॉलिश कर दिया है। डेजिग्नेशन प्रोसेस को सुपरवाइज करता है कमिटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट यानी CDSA। सुप्रीम कोर्ट में इस कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होते हैं। ये कमिटी एप्लीकेशन एग्जामिन करती है, बैकग्राउंड मटेरियल कलेक्ट करती है, ऑब्जेक्शंस और पब्लिक इनपुट्स देखती है और फिर फुल कोर्ट के सामने रिकमेंडेशन रखती है। हर साल कम से कम एक बार डेजिग्नेशन प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है। नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश होती है। SCBA और SCAORA स्कोरा को इन्फॉर्म किया जाता है। मिनिमम 21 डेज के टाइम में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। आज की डेट में पूरी प्रोसेस लार्जली ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट हो सकती है। चलिए आइए अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। कैंडिडेट्स के पास कम से कम 10 साल की स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट होनी चाहिए या फिर एडवोकेट एंड डिस्ट्रिक्ट जज स्लैश ट्रिब्यूनल मेंबर के रूप में कंबाइंड 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जनरली 45 इयर्स रखी गई है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं और क्लीन प्रोफेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। कोर्ट एज रिक्वायरमेंट की उसको एक्सेप्शन भी दे सकती है। स्वराज कौशल सीनियर एडवोकेट जो हमारे बीच नहीं रहे, ही वॉज डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट एट द एज ऑफ 34। अभिषेक मनु सिंघवी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी डेजिग्नेटेड एट द एज ऑफ 34। गोपाल सुब्रमण्यम 35 इयर्स, जगदीप धानकर 38 इयर्स और नकुल धवन 38 इयर्स पे सीनियर एडवोकेट बना दिए गए थे। ऐश्वर्या भाटी भी काफी कम एज में सीनियर एडवोकेट बनी है। इसी तरीके से CRM सुंदरम मद्रास हाई कोर्ट ने जिनको 38 इयर्स की एज में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर दिया। ये दिखाता है कि एक्सेप्शनल टैलेंट एज बैरियर्स को क्रॉस करता है। कोर्ट डेजिग्नेशन के दौरान 3 ब्रॉड एरिया एग्जामिन करती है: एबिलिटी, स्टैंडिंग एट द बार और स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। इसमें और भी चीजें होती हैं कि एप्लीकेंट्स की प्रैक्टिस प्राइमरली सुप्रीम कोर्ट जिनको बनाता है सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। हाउएवर जो एक्सपर्ट्स होते हैं बिफोर स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल जैसे कि टैक्स लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ, इंसॉल्वेंसी, आर्बिट्रेशन, सिक्योरिटी लॉ, उनको भी कंसीडर किया जाता है। एप्लीकेशन नहीं मेंटेनेबल होगी अगर उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया हो विद इन 2 इयर्स या डेफर्ड विद इन लास्ट 1 ईयर। दिस प्रिवेंट रिपीटेड एप्लीकेशंस। जो डाटा सेक्रेटरीट क्रिएट करती है वो होता है रेपुटेशन, कंडक्ट, इंटीग्रिटी, जजमेंट, आर्ग्यूड, एकेडमिक वर्क, प्रोफेशनल स्टैंडिंग और पब्लिक फीडबैक। Public scrutiny. Applications are submitted, published publicly. Stakeholders may submit suggestion, views, objection. Minimum 15 days provide किए जाते हैं. This enhance the transparency. अब देखते हैं कोर्ट क्या क्या देखता है। एबिलिटी, स्टैंडिंग एट द बार और स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। एबिलिटी का मतलब सिर्फ लॉ बुक्स याद रखना नहीं है, इसमें लीगल रिसर्च, कोर्ट रूम एडवोकेसी, रिटन सबमिशन, एकेडमिक राइटिंग, पब्लिकेशन और लीगल थॉट लीडरशिप शामिल है। स्टैंडिंग एट द बार में देखा जाता है कि कैंडिडेट प्रोफेशन में कितना रिस्पेक्टेड है, क्या वो जूनियर्स को मेंटर करता है, क्या वो कोर्ट के प्रति फेयर और रिस्पेक्टफुल है, क्या उसकी इंटीग्रिटी अनक्वेश्चनेबल है, क्या उसको प्रो बोनो वर्क करता है, क्या उसकी रेपुटेशन क्लीन है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर स्टैंडिंग एट द बार डिफाइन करते हैं।
स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हर सीनियर एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर नहीं होता, कुछ लोग फील्ड्स के मास्टर्स होते हैं। अरविंद दातर टैक्सेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जाइन माने जाते हैं। कबीन गुलाटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन और जीएसटी के लीडिंग एक्सपर्ट हैं। कॉलिन गोंजाल्विस ह्यूमन राइट लिटिगेशन के आइकॉन माने जाते हैं। राजू रामचंद्रन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए जाने जाते हैं। अमरजीत सिंह चंदौक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और गवर्नमेंट लिटिगेशन के वेटरन है। कोर्ट ये देखती है कि कैंडिडेट ने अपनी अपनी फील्ड में कितनी मास्टरी अचीव की है। ट्रांसपेरेंसी 2026 गाइडलाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कैंडिडेट की एप्लीकेशन पब्लिक डोमेन में पब्लिश की जाती है। स्टेक होल्डर सजेशन, व्यूज और ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम 15 दिन का पीरियड दिया जाता है। कोर्ट कैंडिडेट्स की रेपुटेशन, कंडक्ट, इंटीग्रिटी, प्रोफेशन, स्टैंडिंग, जजमेंट आर्ग्यूड, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन और पब्लिक परसेप्शन तक को एग्जामिन करती है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि डेजिग्नेशन प्रोसेस क्लोज डोर एक्सरसाइज ना बन जाए। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लीन प्रोफेशनल रिकॉर्ड। कैंडिडेट आइडली किसी क्रिमिनल कन्विक्शन, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फाइंडिंग या बार काउंसिल पनिशमेंट से फ्री होना चाहिए। इंटीग्रिटी डेजिग्नेशन का बैकबोन है। कोर्ट का क्लियर मैसेज है कि ब्रिलियंट एडवोकेसी और क्वेश्चनेबल एथिक्स साथ साथ नहीं चल सकते। अगर बाद में भी कोई सीनियर एडवोकेट कंडक्ट के बेसिस पर डिग्निटी ऑफ डेजिग्नेशन के कॉन्ट्ररी पाए जाते हैं तो फुल कोर्ट डेजिग्नेशन रिकॉल भी कर सकती है, लेकिन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए। क्या कोर्ट किसी को विदाउट डेजिग्नेशन भी सीनियर एडवोकेट बना सकती है? हाँ, इवन इफ अ लॉयर नेवर अप्लाइज, तो भी अगर फुल कोर्ट उसको डेजिग्नेट कर सकती है सो मोटो। कंसेंट इज स्टिल नेसेसरी। फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाता है? प्रेफर्ड मेथड होता है कंसेंसस। अगर कंसेंसस पॉसिबल नहीं है तो मेजॉरिटी डिसीजन, सीक्रेट बैलेट और एक्सेप्शनल सिचुएशंस। रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस या चीफ जस्टिस भी इस डेजिग्नेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इनके सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं और इनका जुडिशियल वर्क कंसीडर किया जाता है। जैसे सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सीनियर डेजिग्नेशन दी। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट थे। और वी गिरी सीनियर एडवोकेट जो हैं वो फॉर्मर जज ऑफ केरल हाई कोर्ट थे। व्हेन कैन रिटायर्ड जज नॉट बी डेजिग्नेटेड? इफ दे होल्ड फुल टाइम पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग दैट टेन्योर। सीनियर डेजिग्नेशन विड्रॉ हो सकती है या नहीं? हाँ, अगर किसी को बाद में ये पता चलता है कि वो गिल्टी पाए गए हैं, कंडक्ट इनकंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ डेजिग्नेशन, फुल कोर्ट रिव्यू होता है। फुल कोर्ट कैन रिकॉल डेजिग्नेशन। अपॉर्चुनिटीज ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन। प्रिविलेज क्या क्या होते हैं सीनियर एडवोकेट के? ग्रेटर रिकॉग्निशन, राइट ऑफ प्रेसिडेंस, फ्रंट रो सिटिंग, इनर बार, ग्रेटर कोर्ट रूम स्टैचर, जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस। सीनियर एडवोकेट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। दे कैन नॉट जनरली फाइल वकालतनामा, ड्राफ्ट प्लीडिंग डायरेक्टली, एक्सेप्ट डायरेक्ट ब्रीफ फ्रॉम क्लाइंट, अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट विदाउट एओआर। दीज रिस्ट्रिक्शन प्रिजर्व प्रोफेशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि इनके प्रिविलेज और रिस्ट्रिक्शन पे बात करते बताएं कि इनको फ्रंट रो सिटिंग यानी इनर बार स्टेटस मिला है। जजेस अक्सर उन्हें प्रायोरिटी हियरिंग देते हैं, लेकिन डेजिग्नेशन के साथ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। सीनियर एडवोकेट जनरली वकालतनामा फाइल नहीं करते, डायरेक्ट क्लाइंट ब्रीफ एक्सेप्ट नहीं करते, प्लीडिंग ड्राफ्ट नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट में एओआर के बिना अपीयर नहीं कर सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन मॉडल में सीनियर एडवोकेट और एओआर एक टीम के रूप में काम करते हैं। सीनियर एडवोकेट ओरल एडवोकेसी और लीगल स्ट्रेटजी हैंडल करते हैं, जबकि एओआर फाइलिंग और प्रोसीजरल कंप्लायंस।
जो एप्लीकेशन होता है सीनियर एडवोकेट्स को लेकर के लिए, उसमें एप्लीकेंट्स को डिस्क्लोज करना होता है रिपोर्टेड जजमेंट, अनरिपोर्टेड जजमेंट, उनके प्रो बोनो वर्क, अमाइकस क्यूरी असाइनमेंट, एकेडमिक पब्लिकेशन, टीचिंग वर्क, गेस्ट लेक्चर, डोमेन एक्सपर्टीज, एफआईआर एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। अब प्रो बोनो वर्क काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। 2026 की गाइडलाइन स्पेसिफिकली रिक्वायर करती है डिस्क्लोजर ऑफ प्रो बोनो वर्क, अमाइकस क्यूरी असाइनमेंट, प्रो बोनो जिसमें वो बिना किसी पैसे के अपीयर हो रहे हैं। द कोर्ट वैल्यूज पब्लिक सर्विस अलोंग साइड प्रोफेशनल सक्सेस। मनी मैटर करती है, एप्लीकेशन सीक्स नेट प्रोफेशनल इनकम, पर डेजिग्नेशन अर्निंग के बेसिस पे नहीं, मेरिट, एबिलिटी, एथिक्स, स्टैंडिंग और नॉलेज के बेसिस पर होता है। एक सीनियर एडवोकेट को आप कोर्ट रूम में कैसे पहचानते हैं? कुछ ट्रेडिशनल क्लूज होते हैं, स्पेशल सेरेमोनियल गाउन, फ्लोइंग स्लीव, बैक फ्लैप डिजाइन, फ्रंट रो सिटिंग और इंस्ट्रक्टिंग एडवोकेट के साथ अपीयरेंस। लेकिन याद रखिए, हर फेमस लॉयर सीनियर एडवोकेट नहीं होता, हर एक्सपेंसिव लॉयर सीनियर एडवोकेट नहीं होता, हर ब्लैक गाउन पहने हुए एडवोकेट सीनियर एडवोकेट नहीं होते। डेजिग्नेशन फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही कन्फर करता है। और इसमें बैक फ्लैप गाउन काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ये सारी जो चीजें हैं वो अडॉप्ट की गई हैं, इंस्पायर की गई इंग्लिश किंग काउंसिल ट्रेडिशन से। एक रेक्टेंगुलर फ्लैप या हुड लाइक फीचर इनके गाउन के बैक पे होता है, मोर प्रोमिनेंट देन ऑर्डिनरी एडवोकेट गाउन, ऑफन विजिबल फ्रॉम बिहाइंड इनसाइड कोर्ट रूम। सीनियर एडवोकेट का अटायर वही नॉर्मल एडवोकेट्स के अटायर की तरह होता है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अपीयरेंस ज्यादा फॉर्मल या डिस्टिंक्टिव होता है। क्या सेम होता है? वाइट बैंड रिमेन द सेम। सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट सब आइडेंटिकल वाइट नेक बैंड पहनते हैं। देयर इज नो सेपरेट सीनियर एडवोकेट बैंड। जैसे बताया, फ्रंट रो सिटिंग होती है, जजेस इन्हें यूजुअली हियर देम फर्स्ट, इनके मैटर्स को प्रायोरिटी मिलती है, दे आर ऑफन कॉल अपॉन बिफोर अदर काउंसिल। सीनियर एडवोकेट जनरली एओआर के साथ अपीयर होते हैं, हाई कोर्ट यूजुअली accompanied by the instructing advocate. If you see a lawyer arguing while other lawyers handle the file and paperwork, they can most probably be senior advocate. ये सारे के सारी चीजें जो उनके ऊपर है कि वकालतनामा नहीं साइन कर सकते, फाइल केस पर्सनली नहीं कर सकते और डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते प्रोसीजरल फाइलिंग। अनदर एडवो लॉयर उनको यूजुअली कैरीज करते हैं ब्रीफ्स एंड फाइल्स। अब देखते हैं जो एक काफी नोटेबल अप्रोच कोर्ट्स ने ली है रिसेंट ईयर्स में। अब बात करते हैं वुमेन सीनियर एडवोकेट की। दोस्तों, 2024 में इंडियन लीगल प्रोफेशन के लिए एक हिस्टोरिक ईयर था। सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की हिस्ट्री में विमेन रिप्रेजेंटेशन ट्रेडिशनली काफी लिमिटेड रही है, लेकिन 19 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जब एक ही एक्सरसाइज में 56 एडवोकेट को डेजिग्नेट किया गया और उनमें 11 वुमेन एडवोकेट शामिल थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी भी एक साथ इतनी वुमेन एडवोकेट सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट नहीं हुई। ये सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं था, ये इंस्टीट्यूशनल एक्नॉलेजमेंट था कि विमेन लॉ प्रोफेशन की हाईएस्ट ऑनर की को इक्वली डिजर्व करती हैं। उन 11 वुमेन सीनियर एडवोकेट में कई रिमार्केबल नेम शामिल थे। शोभा गुप्ता, जिन्होंने बिल्किश बानो मैटर में 2 दशक तक से अधिक समय तक लीगल बैटल लड़ी। करुणा नंदी, जो ह्यूमन राइट और जेंडर जस्टिस की लीडिंग वॉइस रही हैं। लिज मैथ्यू, शिरीन खजूरिया, अर्चना पाठक दबे, एनएस नपीनाय और हरिप्रिया पद्मनाभन जैसे लॉयर्स भी उस हिस्टोरिक बैच का हिस्सा थे। ये डेजिग्नेशन एक्सरसाइज इंडियन बार के चेंजिंग फेस के लिए पावरफुल सिंबल बन गया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2024 में हिस्ट्री क्रिएट की। नवंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 70 लॉयर्स में से सीनियर एडवोकेट को डेजिग्नेट किया, जिनमें 13 वुमेन शामिल थी। ये दिल्ली हाई कोर्ट की हिस्ट्री में विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन एक्सरसाइज
थी। जब हम कंपेयर करते हैं कि 1969 से 2021 तक दिल्ली हाई कोर्ट ने कुल मिलाकर सिर्फ लगभग 15 विमेन लॉयर्स को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया था और फिर एक ही बैच में 13 विमेन डेजिग्नेट हुई, तो इसका सिग्निफिकेंस समझ आता है। ये प्रोफेशन में डाइवर्सिटी और मेरिट बेस्ड रिकॉग्निशन की एक पावरफुल स्टोरी है। दोस्तों, अगर हम पूरी सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन सिस्टम को एक सेंटेंस में समराइज करें तो मैं कहूंगी कि ये इंडियन लीगल प्रोफेशन का हाईएस्ट प्रोफेशनल ऑनर है। ये ऑनर सिर्फ लीगल ब्रिलियंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, बल्कि इंटीग्रिटी, एथिक्स, मेंटरशिप, पब्लिक सर्विस और कंट्रीब्यूशन टू लीगल डेवलपमेंट को भी क्रिएट करता है। 2026 की गाइडलाइन ने फिलॉसफी को और मजबूत किया है। नंबर्स और इंटरव्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंस अब रेपुटेशन, एबिलिटी और प्रोफेशनल कैरेक्टर को दी जा रही है। और इसीलिए फाइनल टेक अवे बहुत सिंपल है। सीनियर एडवोकेट का मतलब सिर्फ सीनियरिटी नहीं है, ये एक्सीलेंस का सिंबल है, इंटीग्रिटी का सिंबल है, एडवोकेसी का सिंबल है, लीडरशिप का सिंबल है और सबसे बढ़कर लीगल प्रोफेशन के प्रति लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट का सिंबल है। कोर्ट जब किसी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करती है तो असल में वो उस लॉयर को सिर्फ एक गाउन नहीं देती, वो उसे प्रोफेशन की हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रस्ट भी देती है। ये डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ लॉकुम ऑन सीनियर एडवोकेट पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक दें, इसे अपने नेटवर्क में शेयर करें और हमारा चैनल लॉकुम सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बड़ी मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि रोज कुछ वीडियोस लीगल फ्रेटर्निटी, लीगल वर्ड्स से रिलेटेड आपके बीच लेकर के आए। हमारे चैनल का मेन मोटो यही है, टू अंडरस्टैंड लॉ बियॉन्ड हेडलाइंस। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।